ने विचारकों ने 7 मर्यादाएं निर्धारित की हैं। यदि कोई व्यक्ति उन 7 मर्यादाओं में से किसी एक मर्यादा का भी अतिक्रमण करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो वह पापी होता है। और वह 7 मर्यादाएं अपने अपने ढंग से करते हैं। दूसरे शास्त्रों के उदाहरण दे करके भी बताते हैं। एक मर्यादा खान पान को लेकर के है, एक मर्यादा हमारे व्यवहार को लेकर के है, एक मर्यादा धन कमाने के साधनों को लेकर के है। उसे हम कहते हैं कि देखो ये जुआ खेलना है, मदिरा पान करना है, ऐसी ऐसी मर्यादाओं की बात करते हैं। किंतु जो शब्द है यहाँ मर्यादा, पहला तो पद है सप्त 7, दूसरा है मर्यादा। कवयस तथक्षु, कवय है विद्वांस है, सप्त मर्यादा निर्धारित बनता है। विद्वद भी सप्त मर्यादा निर्धारिता। विद्वानों ने, कवियों ने 7 मर्यादाएं निर्धारित की हैं। अब उन 7 मर्यादाओं को आप आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विचार सकते हैं। वेद जो कहना चाहता है वो जितना केवल पहलों ने व्याख्या की है उतना ही नहीं कह रहा, और भी गंभीरता हो सकती है। उन 7 मर्यादाओं में से एक मर्यादा कुल की मर्यादा है। हम उन 7 को छोड़ देते हैं। जो सबसे पहली व्यक्ति परिवार में रहता है, हमारी जो सबसे छोटी सामाजिक इकाई है उसका नाम परिवार है। और आधुनिक समाजशास्त्री यह मान करके चलते हैं कि केवल 2 के मिलने से, एक स्त्री और एक पुरुष, वो आधुनिक परिभाषाओं में चाहे लिव इन में रह रहे हों, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दे दिया, और उसकी परिणति आप देखते हैं, कभी वो श्रद्धा वालकर के रूप में होगी, कभी निक्की यादव के रूप में होगी, कभी किसी और रूप में होगी। चाहे वो लिव इन में रह रहे हों, इसको परिवार मान लिया है आधुनिक समाजशास्त्रियों ने। पश्चिमी समाजशास्त्री है आगबर्न। उस समय लिव इन की चर्चा नहीं रही उसके सामने, इसलिए अपने समाजशास्त्रीय ग्रंथों में उसने लिव इन की बात तो नहीं कही, किंतु उन्मुक्त परिवार की बात मानता है। जो भारतीय समाजशास्त्री हैं वो पश्चिम की नकल करते हैं, चाहे वो इरावती कर्वे हों, बड़ी प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं इस देश की। वो भी आगबर्न, निमकाफ, उनसे सबसे प्रभावित होकर उसी को मानती हैं। किंतु हमारी जो परंपरा है, हमारी इस परंपरा में जो कुल है, जिसे हम परिवार कहते हैं, वो केवल 2 का नहीं है। 2 पे पूरा नहीं होता। एक स्त्री और पुरुष मिलकर के कहीं रहने लगे, भले ही विवाह न करें और संतानोत्पत्ति भी ना हो या उनके वैसे संतान ना हो, हमारे यहाँ परिवार की जो अवधारणा है वो इससे कुछ बड़ी है। और उस परिवार की अवधारणा में जहाँ वो 2 स्त्री पुरुष हैं, उनसे पहले भी 2 स्त्री पुरुष हैं। उन्हें हम माता पिता कह सकते हैं, दूसरे के लिए वो सास ससुर हो सकते हैं, और तीसरा जो हमारे पुत्र हैं, पुत्री हैं, पिछले वालों के लिए वो पौत्र हो सकते हैं, और पहली पीढ़ी उनके लिए दादा और दादी हो सकती है। ये इतना सारा मिलकर के हमारा एक परिवार बनता है, कुल बनता है इनको मिलकर के। अब इस कुल की जो मर्यादाएं हैं, आज सबसे बड़ा संकट यदि समाज में है तो कुल की मर्यादाओं के टूटने का संकट है। परिवार की मर्यादाएं टूट रही हैं। हर व्यक्ति की शिकायत है, वो मुझसे नहीं करेगा, आपसे करेगा, आपसे नहीं करेगा, दूसरे से करेगा। हर व्यक्ति की शिकायत है कि बच्चे कहना नहीं मानते। उन्हें कोई बात बताओ
और उसमें वो अपना विचार बीच में डाल देते हैं, और उनका अपना जो विचार है वो इतना प्रबल है कि वो आपके और मेरे विचार को छोटा कर देने वाला होता है। उनमें जो इतनी एग्रेसिवनेस है नई पीढ़ी में, इतनी जो आक्रामकता है, इतनी जो अपने से पहले वालों पर छा जाने की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है। ये भेड़िए की प्रवृत्ति हो सकती है, ये शेर की प्रवृत्ति हो सकती है, ये कुत्ते की प्रवृत्ति हो सकती है कि देखते ही और दूसरे को अभिभूत कर लेना, दबा लेना। वैचारिक स्तर पर यह प्रवृत्ति आज परिवारों में आ रही है, और एक छत के नीचे रहते हुए नाम के लिए वो एक परिवार होता है, तो कई बार तो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। जब कोई एक माता और पिता ये कहते हैं कि हम तो नीचे रहते हैं, वो बच्चे हैं वो कैसा ही रहें, कुछ ही खाएं पिएं, कभी सोएं कभी उठें, हम तो जब मन करता है अपना चाय बना लेते हैं, जब मन करता है जो खाना होता है दोनों मिलकर बना लेते हैं और खा लेते हैं। ये जितनी सहजता से व्यक्ति कह रहा है, ये उतनी सहज भाव की बात नहीं है। अब योग तो आप लोग करते ही हैं, योग का जो परकाया प्रवेश है ना, वो इसे यहाँ लगा लीजिए। समाज में भी तो परकाया प्रवेश कर लेते हैं ना आप, योग वाला। किसी के दिल में ऐसा घुस कर के बैठते हैं कि अपनी सारी सुना देता है, अगली पिछली। तो जब ऐसा परकाया प्रवेश करके सुनेंगे तो फिर पता लग जाएगा कि वो नीचे चाय बनाने का और अलग खाना बनाने का वो ये सुविधा नहीं है अपने मन का खाने की, वो तो मजबूरी का खाना है। तो ये जो परिवारों के अंदर विघटन आ रहा है, बिखराव आ रहा है, ये क्यों है? हमारी जो पीढ़ियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो सांस्कृतिक प्रभाव थे उनसे मुक्त हो रही हैं। हम अनुसरण कर रहे हैं पश्चिम के परिवार का, जो एकल परिवार है और जिसमें माता पिता को वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में छोड़ देने की या और कहीं ले जाने की परंपरा है, और हम स्वच्छंद होकर के रहेंगे। तो ये परिवार फिर इतने पर नहीं रुकता, फिर 25 साल साथ रहने के बाद भी बाय बाय हो जाती है बड़े आराम से। ऐसे व्यक्ति आप जानते होंगे, मैं जानता हूँ। 25 वर्ष हो गए, बेटा और बेटी विवाह के लायक हैं और दोनों अलग हो गए। न बेटी का विवाह हुआ और न बेटे का विवाह हुआ, और दोनों अलग हो गए। तो सोच करके देखिए, क्या हमारी संस्कृति में परिवार की ये अवधारणा है? और यदि ये अवधारणा, मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजों की बात नहीं कर रहा, मैं भारतीय परिवार की बात कर रहा हूँ। यदि हम इस स्थिति की ओर जा रहे हैं तो कम से कम जो मर्यादा कुल की है, परिवार की मर्यादा है, समाज की दृष्टि से 7 मर्यादाओं को इस दृष्टि से सोचिए। अपने कुल की मर्यादा को स्थापित रखें, बच्चों के साथ सौहार्द का संबंध रखें, और अपने संस्कार, अपने विचार, अपनी संस्कृति से, अपने महापुरुषों से, हमारे राम क्या हैं, कृष्ण क्या हैं, किस प्रकार का आचरण राम का, वनवास किसके कारण मिला राम को? कैकेयी के कारण मिला। किंतु जब राम दशरथ के पास जाते हैं, दशरथ तो राम को नहीं कह रहे कि तुम वन चले जाओ, और राम पूछते हैं तो कैकेयी कहती है ये नहीं बताएंगे। कारण ये है कि कभी इन्होंने वर दिए थे और मैंने वो मांग लिया है। तो राम बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार करते हैं, और जो राम का एक्शन है उस समय, वो एक्शन बता रहा है कि मर्यादा क्या है हमारी संस्कृति की है? राम जब गए हैं उस समय जो चेहरे के भाव है, हमारी एक परंपरा है कि बड़ों के पास बैठें तो प्रदक्षिणा करके उठें, उनके पास से पीठ दिखा करके नहीं उठना, जैसा मंदिरों में प्राय करते हैं आप देवताओं के विग्रहों के पास करते हैं।
तो गुरुजन और माता पिता के प्रति भी वही हमारी परंपरा का रिवाज है। तो राम जब वहां से चलते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, तो तुलसीदास के शब्दों में तो राम कह देते हैं कैकेयी को, जब उसने कहा था ये नहीं बताएंगे, मैं कहूंगी कि सुन जननी सुत सोई बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। माता और पिता के वचनों का अनुराग करना तो सौभाग्य की बात है। और राम ने दशरथ की प्रदक्षिणा की और साथ साथ कैकेयी की भी प्रदक्षिणा की। तो ये संस्कार हम देंगे तो कुलों की कहीं ना कहीं रक्षा होगी। ये हमारी एक मर्यादा के बारे में आप विचार करें कि हमारी मर्यादा क्या आज हमारे लिए अपेक्षित है। और वेद ने संदेश दिया है कि यदि हम मर्यादा तोड़ेंगे तो पापी होने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं गड्ढे में गिर गए। पापी होने का अर्थ ये है कि हम कष्ट उठाएंगे। अब 4 आहुतियां घी की दे लें और फिर उसके बाद अगला।